एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की, जो कि कल कई बच्चों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर किसी स्टूडेंट का रह गया है तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर ले, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने ही आने वाले हैं। दूसरी बात कि कुछ टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, तो एंड तक इस वीडियो में आप लोग बने रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, जिसमें आपको केवल एक ही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। हमने साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी स्टडी करने हैं कि किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं, आईआईटी में, नीट में और केवीपीआई में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, वो सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने आता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। और जो कुछ खास बातें हैं जो बोर्ड में आपको हेल्प करेंगी, वो भी साथ के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विद हैलोजन एसिड। कहने का मतलब क्या है, एल्कोहल की अगर हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं जैसे HX, तो हमें पता है अल्काइल हैलाइड बन जाता है और प्लस में क्या बन जाता है, वाटर। तो कहता है रिएक्टिविटी एल्कोहल किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। एक्चुअल में स्टूडेंट जब OH जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि जिसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि विच इज मोर स्टेबल दैट इज रेडली फॉर्म। इसका मतलब जिससे बन रहा है वो हाईली रिएक्टिव है। अब अगर मैं यहाँ पे OH को हटा दूं तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा स्टूडेंट, टर्शरी। यहाँ कौन सा बनेगा, सेकेंडरी। यहाँ से OH को हटा दूं तो कौन सा बनेगा, प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका क्या होगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, CBA। तो सेकंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पे है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड द कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड। अब उन्होंने रिएक्शन दे दी, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे स्टूडेंट आप कार्बोकैटायन बना दे, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है फर्स्ट क्या है, मोर रिएक्टिव है। किससे, आपके सर सेकेंडरी ये रहा सेकंड से, और सेकंड जो है मोर रिएक्टिव है। अब यहाँ पे आ गया सर ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, विच इज मोर रिएक्टिव। तो जिसपे इंडक्टिव इफेक्ट स्टूडेंट ज्यादा होगा, यहाँ पे केवल एक मिथाइल इथाइल ग्रुप है जो प्लस साइड इफेक्ट शो कर रहा है, मगर इस कार्बोकैटायन पे ये बल्कि ग्रुप है, ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट बल्कि इज द अल्काइल ग्रुप, मोर इज द प्लस साइड इफेक्ट। तो थर्ड नंबर ये आएगा और सबसे लास्ट में आपका कौन आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट। तो ये आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो ये देख लेते हैं ये किसमें, तो इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा है इन द कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल। तो अब इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा यील्ड कौन देगा, तो हमारे पास हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब साथ के साथ आपने नेम रिएक्शन भी याद करनी है। अब ये कौन सी नेम रिएक्शन है स्टूडेंट, डाईएजोटाइजेशन। अगर आपको एग्जाम में आता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बताओ, तो एनिलीन की स्टूडेंट जब हम NaNO2 और HCl, और कई बार बुक पे ये ना लिख के ये लिखा आ जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। HONO या HCl लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इससे HONO बन जाता है और डाइल्यूट HCl मीडियम में रिएक्शन करते हैं। टेम्परेचर 273 या कई बार लिखा जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। इनके नाम भी याद करते हैं, ये क्विक रिवीजन में आपको एक तरह से करवा रहा हूं, अगर आप इसको ढंग से करें तो ये क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। थोड़ा स्टूडेंट फास्ट की वजह से राइटिंग तो वैसे मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर फास्ट की वजह से और ज्यादा करा रही। अब हमने Cu2Cl2 दे दिया, या पेपर में आ गया कॉपर क्लोराइड ओब्लिक HCl, या पेपर में आ गया कॉपर ओब्लिक HCl। जब ये आता है स्टूडेंट तो ये सैंडमेयर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और कॉपर पाउडर आता है तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाती है, गेटरमैन रिएक्शन हो जाती है। तो आपको पता है इन दोनों केसेस में क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी बात स्टूडेंट, यहीं पे अगर Br2 होता ब्रोमोबेंजीन, I2 होता, ठीक है ना, I2 तो KI के साथ बनता है। तो ये रिएक्शन है, अपने साथ के साथ इन रिएक्शंस को भी अच्छी तरह याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो कह रहा है टोलुइन आपको गिवन है, ठीक है, और टोलुइन की रिएक्शन कर दी
इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन Fe थर्ड क्लोराइड यानी कि FeCl3, ठीक है ना, हैलोजन की प्रेजेंस में। मान लो मैंने Cl2 ले लिया या Br2 ले लिया, और बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो यानी कि हमारा क्या बन जाएगा CH3Cl और यहाँ पे पैरा, ये हमारी रिएक्शन हो रही है। अब ये चीज भी सीख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन आ जाता मान लो, तो आप ये आंसर जिसमें है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, FeCl4 नेगेटिव और प्लस Cl पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस करेगा, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। आपका ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड, दैट इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इनमें से हैलोजन एक्सचेंज किसमें हो रहा है स्टूडेंट, सबसे पहली रिएक्शन को देखें, यहाँ पे X है और यहाँ पे आयोडीन है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे भी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है हैलोजन। नेक्स्ट हम बात करें, विच रिएजेंट विल यूज द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब आपके पास क्लोरीनेशन कर रहे हैं और आपके पास जो प्राइमरी को प्रोडक्ट भी आ गया, सेकेंडरी भी आ गया, तो ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट, इसलिए आपका ऑप्शन क्या ठीक होगा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, डार्क में नहीं होगी रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, 6 का फर्स्ट। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, और मैं साथ के ऑर्डर बता, डेंसिटी, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए तो स्टूडेंट आपको देखना है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब अगर हम बात देखें तो बेंजीन है या क्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरो, तो इन दोनों की डेंसिटी इससे और इससे तो ज्यादा होगी, यानी कि अब हमें इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में से किसकी होगी, यहाँ पे क्लोरो क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो क्लोरो है, तो ब्रोमो ज्यादा है तो डी, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, यानी सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो डी की है, फिर सी, फिर बी, फिर ए, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आते ही आपके दिमाग में स्टूडेंट वंडर वाल फोर्सेज आ जाना चाहिए, और जो वंडर वाल फोर्सेज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मोलिकुलर मास के और सरफेस एरिया के, कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है या जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट, तो उसका वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगे, और वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हम देख ले भाई सरफेस एरिया कब सबसे ज्यादा किसका है, तो हमें पता है विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया ब्रोमो ब्यूटेन का है, उसके बाद ये सेकेंडरी हो गया, आपका हो गया आइसो ब्यूटाइल, और फिर आपका होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, तो यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बी का। तो अब इसमें देख लीजिए बी सबसे ज्यादा कहां पे है, ये रहा बी ए सी, इसलिए थर्ड आपका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन को देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टेरिस्क, यानी कि हमें ये देखना है एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है। स्टूडेंट अब पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि एसिमेट्रिक होता क्या है। एसिमेट्रिक कौन सा होता है, जिसमें चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट, जिस कार्बन के साथ चारों जो अदर एटम अटैच है या ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है, वो कायरल है। इस कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब डिफरेंट है, एसिमेट्रिक है। यहाँ पे भी सारे डिफरेंट है, एसिमेट्रिक है। CH3 इथाइल ये भी सारे डिफरेंट है, एसिमेट्रिक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम आ गए, ये एसिमेट्रिक नहीं है, तो आपका आंसर A, B, C आएगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंटियोमेरिक विद मॉलिक्यूल A एंड B। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इथाइल और मिथाइल ये ग्रुप क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, अब रिवर्स हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में रिवर्स हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नहीं दिख पाया क्योंकि ये पेज क्वेश्चन आगे चला जाएगा, तो आप ध्यान से स्ट्रक्चर देख लें, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट। तो यहाँ पे एक दोनों को रिवर्स कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विसिनल। जब भी आपको विसिनल कॉन्सेप्ट आ जाए, विसिनल का मतलब होता है आसपास, यानी 1 2 2 3 एडजेसेंट एटम पे जब लगे होते हैं तो उसे विसिनल बोलते हैं।
तो ऐसा कौन दिख रहा है आपको स्टूडेंट? 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये आपका ऑप्शन हो गया। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है? जब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हो तो आइलिडीन बोल देते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? CH2CH2, यानी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जब कोई हेलोजन लग जाता है या कोई भी ग्रुप लग जाता है उसे एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे वो पूछ रहा है, बताओ ये Br क्या है? एलाइलिक है, एराइल है, विनाइल है। एराइल क्या होता है? बेंजीन, जैसे इसके साथ कोई चीज ग्रुप लगी हो। विनाइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कुछ लगाओ। सेकेंडरी, अगर आपका कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, जैसे यहाँ पे इसकी बात कर ले तो ये सेकेंडरी है। तो ये हमारे पास ये जो ऑप्शन उठ के आ रहा है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन है, तो ये आपका एलाइल आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इसका मैकेनिज्म समझाया था स्टूडेंट कि क्लोरोबेंजीन is formed with the reaction of chlorine और benzene in the presence of AlCl3। AlCl3 जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे हमने अभी FeCl3 की बात की थी, तो ये बना देगा AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन? तो Cl पॉजिटिव, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड। अगला इथाइलिडीन क्लोराइड आ गया, अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट मैंने कि एक ही कार्बन पे जब दो हेलोजन आ जाते हैं, और जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आते हैं इसको बोलते हैं जेमिनल, और सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं इसे जेम से। तो आपका आंसर क्या आएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है 15th, स्क्रीन पे आ जाए तो ठीक है। ए इज द फॉलोइंग रिएक्शन। जनरली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ मार्कोनिक्सोफ रूल आपको पता है लगेगा, तो मार्कोनिक्सोफ रूल के अकॉर्डिंग जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे स्टूडेंट वो क्या बनेगा? बेंजीन, और यहाँ पे CH2, अब किसके पास हाइड्रोजन कम है? यहाँ पे ये Cl और ये CH3, और ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप फटाफट इसको टिक कर देंगे, मगर ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि आपको पता है मार्कोनिक्सोफ रूल जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के थ्रू बनता है। अब यहाँ पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा, अब आपका पॉजिटिव चार्ज ये आ गया, कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। हमने आपने पढ़ भी रखा है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करता हूं तो स्टूडेंट देखिए क्या बनेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट कर देता हूं, ये वाला हटा देते हैं और ये वाला हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा? CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। अब ये जो कार्बोकैटायन बना आपने, ये सेकेंडरी ये भी है, सेकेंडरी ये भी है, यस ये भी सेकेंडरी है, फिर ये क्यों बना रहे हैं आप? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे बेंजीन के साथ अटैच हो गया तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। दूसरा इथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से कर ही रहा है तो वो भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो आपका Cl है वो यहाँ पे आकर अटैक करेगा, इसलिए जो आपका मेजर प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो अब आप ऑप्शन में देख लेंगे ये कहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, तो वो आपका क्या होगा? आंसर। इसीलिए जो फोर्थ है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, प्राइमरी है। अब आपको ये मेन बात बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लेंगे स्टूडेंट, 101% मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और SN1 में हमेशा याद रखिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब वो कह रहा है प्राइमरी है तो फटाफट से जवाब दे दीजिए SN2, ठीक है। अब अगर हेलोजन सेम आ जाए, जैसे अगले क्वेश्चन में आ गया कि अल्काइल ग्रुप तो सेम है मगर हेलोजन डिफर है, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो स्टूडेंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? Ri ग्रेटर देन RBr, RBr ग्रेटर देन RCl, RCl ग्रेटर देन RF। तो ये आपने यहाँ देख सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इसलिए डी आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले को अगर नोमेनक्लेचर करें स्टूडेंट, तो ब्रोमीन है तो प्रायोरिटी यहां से देंगे।
अब जनरली बच्चे इसको क्या लेते हैं और ये इथाइल बोल देते हैं। ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है गिवन हो कि 1 ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेन। जनरली बच्चे टिक कर देता है, नहीं हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है तो हम क्या करेंगे 1 2 और इसको खोल के लिख देंगे। तो इसको जो हम खोल के लिखेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पे CH2Br। अब आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितने की बन रही है 4 की बन रही है, इसलिए 1 2 3 4। तो अब आपका क्या हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसलिए आपके थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। What should be the correct IUPAC name of डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। अब मीथेन कह रहा है तो एक कार्बन, डाईइथाइल कह रहा है इसका मतलब इसके साथ 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, लगा दीजिए। और फिर क्या कह रहा है ब्रोमो, ब्रोमो लगा दिया, मीथेन अब हाइड्रोजन पूरे कर दिए, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो लॉन्गेस्ट चेन होगी 3 पे ब्रोमीन है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट की बात करें रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड। अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ये क्या होते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एब्सेंस ऑफ लाइट कह रहा है ना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट ध्यान से देखें। तो अब आपको पता है ऑर्थो डायरेक्टिंग है, यस बनेगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया ऑर्थो डायरेक्टिंग आ गया, ध्यान से देखना स्टूडेंट, और यहाँ पे आपका पैरा डायरेक्टिंग भी आ गया, ये भी बनेगा यस। फिर कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ सेकंड एंड थर्ड, यस दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड भी बनेगा और थर्ड भी बनेगा, तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब वो कह रहा है क्लोरोमीथेन दिया हुआ है और उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे एक्सेस में, तो क्या बनेगा, तो हमें पता है CH3NH2 प्लस HCl। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन बड़ी ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे सर हमने होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी है, तो वहां पे वो क्या कहते हैं इसकी फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, मिथाइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमें डाई मिथाइल अमीन मिल जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन बन जाएगा, क्वाटर्नरी मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। तो आप इसको क्यों, मगर यहाँ पे ये लाइन पढ़ने वाली यील्ड्स मेनली, यानी मेजर क्या होता है, मेजर ये बनेगा मिथाइल अमीन जो सबसे पहले, बाद वाले जो बनेंगे उनके रेशियो कम होते जाएंगे। मिक्सचर बनता है मगर इसने यहाँ पे क्या वर्ड दे दिया ऑल दीज इन इक्वल प्रोपोर्शन, मगर इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बनते, इसलिए आपका ऑप्शन केवल थर्ड करेक्ट होगा कि मेनली यील्ड का है, उसमें क्या बनेगा मेजर, मेजर भी बनेगा। नेक्स्ट की बात करें 22 की, molecules whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral. Which of the following molecule is chiral in nature? तो इनमें से chiral in nature कौन है ये हमें देखना है। 2 ब्रोमोब्यूटेन बना लेते हैं, CH3 CH Br CH2 CH3, क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है स्टूडेंट, यस, तो ये chiral कार्बन है। अगले की बात करें 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा नहीं पॉसिबल, 2 ब्रोमोप्रोपेन में भी नहीं, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, ये भी, तो आपको ऑप्शन फर्स्ट आएगा। जब आपको पता है 1 करेक्ट आंसर है तो आगे हमें ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd स्टूडेंट, द रिएक्शन ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो। तो अब हमें पता है यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप है, तो बेंजाइल आपको पता है बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, और आपको पता है बेंजाइल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है जिसकी वजह से रिएक्शन फॉलो करेगी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू और SN1 मैकेनिज्म होगा। अब यहाँ 2 बातें और सीख लीजिए आप। SN1 में याद रखना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखा जाता है, और अगर SN2 आ जाए तो हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। दूसरी बात SN1 में कार्बोकैटायन बनता है तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, याद रखिए क्या बनेगा रेसमिक मिक्सचर, और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो यहाँ पे केवल इन्वर्जन होगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 वगैरह, विच कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो एसिमेट्रिक, तो यानी चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, OH H COH, और ये चारों डिफरेंट है B पे, और C पे भी डिफरेंट है, इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब हो जाता है 2 बार OO आ गया, ये भी नहीं कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा B और C, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25th की,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक, रेसमिक मिक्सचर आ गया। अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, रेसमिक का मतलब SN1, SN1 का मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब जो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन जिसका स्टेबल होगा रिएक्शन उसके थ्रू क्या होगी, फॉलो करेगी। तो आप कहेंगे जी ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा और ये हमारा प्राइमरी बनाएगा। तो बताओ रिएक्शन किसके थ्रू होगी। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, अब रेसमिक मिक्सचर में टर्शरी वाली बात तो ठीक है, कायरल कार्बन होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोनों ग्रुप मिथाइल हो गए, ये स्टीरियो केमिस्ट्री शो ही नहीं करेगा, यानी स्टीरियो प्रोडक्ट नहीं शो करेगा, तो ये नहीं बनाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, ए, ओनली फर्स्ट। ये हमारा प्राइमरी है, हम इसकी बात करेंगे ही, तो इसलिए आपको ऑप्शन ए आएगा। तो कायरल कार्बन होना भी जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखें। इस वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, इसलिए ये नहीं करेगा। अब अगला देख लीजिए, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा स्टूडेंट। 26 to 29 जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमें बात करनी है। पहले समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है स्टूडेंट। ध्यान से देखें, मान लो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और मैंने फिनोल बनाना है, तो OH ग्रुप लगेगा किसकी जगह, क्लोरीन की जगह। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते, मगर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें तो वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चंस के जवाब आप बड़े आराम से दे देंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑर्थो पे, पैरा पे और लास्ट में मेटा पे। ये इसी तरह यहां पे भी ऑर्थो, पैरा, मेटा, ठीक है। अब ये 3 ग्रुप दे रखे हैं, यहाँ खाली क्लोरीन है, यहाँ नाइट्रो आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पे भी नाइट्रो आ गया इलेक्ट्रॉन। ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्टिव है तो आपका BCA। अब BCA देख लीजिए कहां पे है, ये रहा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, थर्ड। क्विक आंसर देंगे आप फटाफट। अगले में देखिए, मिथाइल ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, सबसे ज्यादा यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी घटाएगा, फिर ये। तो अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ACB। अब देखिए कहां पे है, ACB, तो आपका ये फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, अब 2-3 नाइट्रो ग्रुप आ गए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी C की ज्यादा है B से, B की ज्यादा है A से, CBA, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगले में चले, मिथाइल ग्रुप आ गया, जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा ABC आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो कहां है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा है ABC, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है स्टूडेंट, मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको बता चुका हूं, वंडर वाल फोर्सेस पे है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए, ब्यूटेन है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये आइडो है, तो आप समझ सकते हैं ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आइडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर ब्यूटेन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देख लीजिए, तो आपका फर्स्ट क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। अगला भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, ये इथेन है, ये बेंजीन है, बेंजीन बिगर है, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर इथेन। अब ऑप्शन ऐसा देख लीजिए कहाँ है, ब्रोमो बेंजीन लास्ट में कहाँ पे है, तो इन सब में, इन दोनों में है। उसके बाद कौन आएगा, ब्रोमो ब्यूटेन, कहाँ पे है, ये रहा, तो ये आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सेकंड, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले अगर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 to 34 किस बेस पे होंगे स्टूडेंट, उसको आप समझ लेते हैं, इस रिएक्शन के बेस पे। और इस रिएक्शन को देखते ही स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। और जैसे ही आपने ट्रांजिशन स्टेट वर्ड सुना, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसको फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट 32। तो अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, A एंड E बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, A नेगेटिवली चार्ज है, Cl भी नेगेटिव चार्ज है, यस ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। वो कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल है, ये गलत। इन C कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, गलत है।
अब सी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या है, गलत है। तो हम अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट बनता है, मगर इसको अगर करेक्ट किया जाए, अलग ग्रुप में इसको करेक्ट किया गया, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सी की जगह ऑप्शन डी आएगा और यहाँ sp2 की जगह sp3 आएगा। और अगर ऐसा ऑप्शन हो कि भाई डी में sp3 है तो यस, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मगर जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पे एक ही आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द गिवन रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म कर रहा है, मैंने अभी बोलते ही आपको कहा था ट्रांजिशन स्टेट देखते ही आपने कहा था यस। बी और डी हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, बी और डी का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात हम तब करते हैं जब हमारा कायरल कार्बन हो, तो यहाँ पे कायरल कार्बन तो है ही नहीं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करेंगे कि ये डेक्स्ट्रोटेट्री है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, बी और डी हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, बी और डी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, कोई बात ही नहीं करेंगे। द गिवन रिएक्शन फॉलो SN, अच्छा सेम कॉन्फ़िगरेशन है, यस, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा। डी द गिवन रिएक्शन फॉलो SN1, नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा ए एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं 34 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभी वगैरह सी अनस्टेबल बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 5 कार्बन एटम, बिल्कुल सही है। इंटरमीडिएट अनस्टेबल बिकॉज कार्बन sp2, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट सी स्टेबल बिकॉज स्टेबल तो इंटरमीडिएट है ही नहीं, तो हम बात ही नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट सी लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट बी, सही है। इंटरमीडिएट जो हमारा सी है वो क्या लेस स्टेबल है, 5 बॉन्ड बना रहा है, रिएक्टेंट में केवल 4 ही बन रहे हैं, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अब अगले में अलग कॉन्सेप्ट आ गया 35 to 36 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखते ही अब आपको समझ आ गया, पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला कायरल कार्बन है, मिथाइल है, क्लोरो है, हाइड्रोजन है, इथाइल है, तो ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन होने की वजह से अब ये इस पे अटैक कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है, वहीं पे OH जा रहा है, OH जा रहा है, तो नहीं रिटेंशन हो रही है, रिटेंशन हो रही है, इसका मतलब ये SN1 मैकेनिज्म को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहली बात अपने दिमाग में डाली, SN1 है तो कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन होगी, ये कार्बोकेटाइन विल फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही है। OH नेगेटिव विल अटैच द सबस्ट्रेट B from one side and Cl negative will leave it simultaneously from other side। ऐसा तब होता है जब SN2 मैकेनिज्म होता है, SN1 में दोनों साइड से अटैक हो सकता है, ये सही नहीं है। An unstable intermediate will be formed in which OH negative Cl will attach by weak bond, ऐसा भी नहीं है। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है। तो हमारा 35th का जो ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट वो A और D बनेगा। 36 की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि SN1 है, SN1 का मतलब ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कौन सा होता है, अल्काइल हैलाइड, तो सही है आपका। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ, नहीं, क्योंकि SN1 है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कई बार क्या लगता है कि हम कह देंगे मोलिकुलरिटी 2 है, स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं देखी जाती। हम जब इसका मैकेनिज्म लिखेंगे 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो हर एक रिएक्शन की इंडिविजुअली जो मोलिकुलरिटी होगी वो 1 होगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी की बात करते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस टॉपिक के ऊपर नहीं है, अब ये अलग आ गया। हेलो एल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम अटैच्ड टू sp3। sp3 कब होता है स्टूडेंट, जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है। अब देखें 2 ब्रोमोपेंटेन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, यस, ये sp3 है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्या होता है आपको बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद Cl, नहीं, ये नहीं है। 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है स्टूडेंट, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH3, ये एसिटोफिनोन है। 2 क्लोरो क्या है, ये भी क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, ये भी नहीं है। ट्राइक्लोरोमीथेन, यस, ये क्या सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये भी क्या है आपका sp3। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट, इथाइलिन क्लोराइड। अब इथाइलिन क्लोराइड क्या होता है, CH
CH2Cl, दोनों तरफ Cl। और दूसरा क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड, तो इसका मतलब सेम कार्बन पे आएगा, जैम हो गया, जैमिनल, और ये हमारा क्या है, विसिनल। आइसोमर है, यस ये आइसोमर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, बोथ द कंपाउंड सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे एल्काइन बनाएगा, इसकी भी रिएक्शन करेंगे तो एल्काइन बनाएगा, सही बात है। बोथ कंपाउंड सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH, दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यहां पे हम डालेंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा, CH2CH2OH। यहां डालेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं आते, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, थोड़ी सी हटके हो जाएगी, वाटर बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड के अंदर, और यहाँ पे इथेन 1,2 डाइल, तो ये सेम प्रोडक्ट नहीं बनाएगा NaOH के साथ, एक्वस है, एल्कोहलिक होता तो कर देते हैं, यहाँ पे बनाएगा। बोथ कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, रिडक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, सेम प्रोडक्ट बनाएगा, तो बिल्कुल बनाएगा स्टूडेंट, रिडक्शन करेंगे तो दोनों का क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बोथ कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 38 के बाद 39 की। ये 14 फोन जैम, जैम का मतलब मैंने बताया था एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप हो, तो इथाइलिन क्लोराइड अभी हमने बात की थी, इथाइलिन में डबल डबल हो जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड, ये भी सही है, मिथाइलिन का मतलब एक ही कार्बन, CH2ClCl, तो ये दोनों है। बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2Cl, एक ही क्लोरीन है तो ये डाई तो बनेगा ही नहीं। ये जो था फॉलोइंग सेकेंडरी ब्रोमाइड, सेकेंडरी कार्बन पे अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये वाला कार्बन क्या है, 2 मिथाइल से जुड़ा हुआ है, यस। ये वाला कार्बन जो है प्राइमरी है, नहीं। ये वाला कार्बन हमारा, ये वाला कार्बन मिथाइल से और मिथाइल से, यस। ये वाला कार्बन 2 मिथाइल और एक CH2 से है, नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। Which of the following compound can be classified as aryl halide? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एराइल का मतलब बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा, तो ये क्लोरीन पैरा पे है, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, यस। ये क्लोरीन जो है CH के साथ अटैच है, बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्थोब्रोमो है, मगर ऑर्थोब्रोमो किसके, ब्रोमो बेंजीन के साथ CH2Br लगा हुआ है, तो ये भी नहीं है, डायरेक्ट नहीं अटैच है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट अटैच है, तो आपको ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ आएगा एराइल हैलाइड के अंदर। नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद, अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, अल्कोहल के साथ। ROH की हम किसके किसके साथ रिएक्शन करें कि RCl या Br बन जाए, तो आपको पता है HCl प्लस जिंक क्लोराइड, लुकास रिएजेंट टेस्ट भी है, यस करेगा। रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में भी करेगा, यस करेगा। इसके केस में नहीं करेगा क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करके आयोडीन गैस में आ देंगे, ऑल द अबव पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट की बात करें, अल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ये सारे फ्लोराइड दे दिए। अब आपको स्टूडेंट यह पता होना चाहिए कौन सी नेम रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन। ये क्या है, स्वार्ट रिएक्शन है। तो स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट को हम देखेंगे, जो ट्रांजिशन स्टेट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट को देखेंगे, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट के हैलाइड को लेते हैं, फ्लोराइड को लेते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, कोबाल्ट है, मरकरी है। अल्की मेटल और अल्केलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड स्वार्ट रिएक्शन शो नहीं करते, ये यहाँ पे यूज नहीं होंगे, तो आपको ऑप्शन सेकंड और थर्ड क्या है, करेक्ट है। अब क्योंकि एमसीक्यू बेस है, हम अगली बात करते हैं स्टूडेंट, हम एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन केवल कर रहे हैं, तो शॉर्ट को हम बाद में कभी करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करें मैच टाइप। क्वेश्चन नंबर 17 की मैच टाइप में, मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद इफेक्ट गिवन इन द कॉलम सेकंड। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड ड्रग्स के नाम दिए हुए, उनसे रिलेटेड डिजीज बता रखी है कि किन डिजीज में कौन सी ड्रग्स को दिया जाता है। तो क्लोराम्फेनिकोल हमें पता है स्टूडेंट, ये आपको एक तरह से मेमोराइज करना पड़ेगा, टाइफाइड के अंदर दिया जाता है क्लोराम्फेनिकोल को। और अगर हम थायरोक्सिन की बात करें स्टूडेंट, तो इसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, ग्वाइटर में। और अगर हम क्लोरोक्वीन, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो इस्तेमाल की थी मलेरिया को खत्म करने में, जो हेल्प करता है, क्लोरोक्वीन इस्तेमाल करते हैं, मलेरिया में दिया जाता है।
क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थेटिक की तरह पहले इस्तेमाल होता था, अगर आपको पता हो, ठीक है। आज के टाइम में मगर इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। मगर यहाँ पे क्या आएगा, एनेस्थेटिक आपका क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट हमारा SN1 SN2 से रिलेटेड, यानी अपने चैप्टर की ही बात कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन में क्या बनेगा, तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट, SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन इस्तेमाल होता है, तो जितने भी पॉली हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करते हैं। तो इसका मतलब हमारा क्लोरो ब्रोमो कार्बन जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम आएंगे हमारे। नेक्स्ट हम बात करें ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, विस बनेगा, जैम बनेगा, क्या बनेगा, तो हमें पता है कि हमें क्या बनेगा, विसिनल, क्योंकि 1-2 पोजीशन पे हैलोजन आपको पता है। जैसे मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने इसकी ब्रोमिनेशन कर दी CCl4 में, तो आपको पता है स्टूडेंट कहां जाके लगेगा, ये Br CH2 Br, तो ये क्या बन गया, विस। नेक्स्ट क्या है, एल्काइलिडीन हैलाइड। एल्काइलिडीन बोल दिया, हैलाइड बोल दिया, तो ये क्या होता है, जैम। एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा, सैडजेफ रूल, एल्कीन बनेगा। और कौन सी मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी, तो हम किसके बेस पे बताएंगे, सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 81 की। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखना है, ये हमें पता है एलाइल है, ये हमें पता है एराइल है, ये हमें पता है अल्काइल है, ये हमें पता है विनाइल है। तो इनके साथ आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, अब उनके साथ आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट 82, मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट मैं आपको मैच करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी टाइप है, आप मैच कर लेंगे उसको। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगली बात करें तो यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं डबल बॉन्ड की। दूसरा क्या है, एडिशन कौन सी कर रहे हैं, H पॉजिटिव पहले ऐड होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा अगले पेज पे, इसलिए मैं लिख देता हूं आपको। अब यहाँ पे देखें आयोडीन की जगह क्या हो गया, OH आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे भी Cl की जगह OH आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करें मगर एरोमेटिक, तो हम ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगली बात करें तो अगले में क्या हो रहा है, एल्कोहलिक KOH है, अल्काइल हैलाइड से जब हम एल्कीन बनाते हैं तो ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है, मगर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, मगर एल्कीन बन रहा है तो सैडजेफ रूल यहाँ पे दे रखा है, तो इसके मैच में आप सैडजेफ एलिमिनेशन रिएक्शन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इनके कर लेंगे। अगला है IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर स्टूडेंट। तो ये जब इस टाइप के स्ट्रक्चर आए तो ये हमारे कार्बन होते हैं, आपको पता है। अब हमें देखना है कि कितने, तो 5 कार्बन है पहली बात। तो अब नंबरिंग कहां से करें, यहां से करता हूं, 2 पे ब्रोमीन आता है, 3 पे डबल बॉन्ड आता है। मगर आपको पता है डबल बॉन्ड और हैलोजन में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं स्टूडेंट, हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, इसलिए नंबरिंग यहां से होगी लोंगेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, बिल्कुल अपने आप सामने क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगली बात करें तो 1 कार्बन 2 3 4 5, तो यहाँ पे ब्रोमीन अगर हम उधर से नंबरिंग करते हैं 2 पे आता है, मगर डबल बॉन्ड 3 की हो जाएगा, तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, तो ये बिल्कुल सामने ही ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट की बात करें डबल बॉन्ड और ब्रोमो को, अब यहां से करें 2 पे ब्रोमो आ रहा है और यहां से 2 पे हैलाइड आ रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका बन गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, तो ये भी आपका क्या हो गया, A। नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन, ये कितने टोटल कार्बन हो गए, 5,
अब इधर से नंबरिंग करूं हेलोजन तब भी 2 पे आ रहा है और इधर से लेट आ रहा है तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ब्रोमो है और यहाँ पे क्या है मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट 2 तो पेंट 2 ये रहा, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने मैच मिक्सिंग करनी है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, नेमिंग रिएक्शन के ऊपर है, कौन सी नेम रिएक्शन है स्टूडेंट। अब अगर हम यहाँ पे डाई, यहाँ पे क्या बन रहा है अल्काइल हैलाइड है और बेंजीन है, तो जब फिनाइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं तो वुर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट वुर्ट्ज-फिटिग। अब दोनों एराइल हैलाइड होते हैं तो फिटिग रिएक्शन होती है, और ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था सैंडमेयर रिएक्शन है। और अगर सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है आयोडीन एक्सचेंज होता है तो इसे फिंकल-स्टेन रिएक्शन कहते हैं, जो आपको याद होंगी। और ये चारों की चारों नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर ले जो स्टूडेंट कल बोर्ड के पर्पस से इसे कर रहे हैं तो यहाँ पे आने के चांसेस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एसर्शन रीजन क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डाउटफुल बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक चीज को बड़े ढंग से समझिए। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट आएगा दोनों ठीक है मगर स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यानी एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहे। assertion एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, दोनों ही गलत है तो हमारा सेकंड आएगा। assertion सही है रीजन गलत है तो थर्ड आएगा। assertion गलत है रीजन सही है फोर्थ आएगा। और दोनों करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट करेक्ट तो हमारा फिफ्थ आएगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग पेपर में ये चीज घुमा देते हैं, तो ये आपको बड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, उसी के बेस पे आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 85 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। तो assertion एंड रीजन दोनों आपको गिवन है। वो कह रहा फास्फोरस क्लोराइड आर प्रेफर्ड ओवर थायोनाइल क्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। नहीं स्टूडेंट, हम किसको प्रेफर करते हैं थायोनाइल क्लोराइड को करते हैं। क्यों करते हैं, तो आपने रिएक्शन कर रखी है स्टूडेंट की जब अल्कोहल को हम SOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं स्टूडेंट तो क्या बन जाता है RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है और प्लस HCl जो कि गैस होती है। तो दोनों गैस बाहर निकल जाते हैं जिसकी वजह से हमें प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है अल्काइल हैलाइड की। तो ये पहली लाइन गलत है। वो कह रहा है फास्फोरस क्लोराइड की प्योर अल्काइल हैलाइड नहीं, तो दोनों ही गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड आएगा, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो बिल्कुल सही है, जिसका साइज ज्यादा होता है उसका वान डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होती हैं और उसलिए उसका क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये हमारा सही है। अगली बात करें रीजन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर कंसीडर्ड हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेयर। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है, दोनों सही तो हैं मगर इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर ऐसा आता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, हम ध्यान से देखें assertion is in both are correct statement but reason is not correct explanation। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा इसका फिफ्थ बनेगा। ये अलग अलग बुक में अलग अलग होता है इसलिए मेरे को भी देखना पड़ेगा क्या दिया है, क्योंकि कई बुक्स में केवल 4 ही ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट। अब 87 की बात करें स्टूडेंट तो 87 में हमारे पास क्या है KCl रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड, गलत है। CN एक्टिव विद एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है, यानी कि assertion आपका गलत है और रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट फोर्थ आ जाएगा। तो इसलिए 87 का ऑप्शन क्या आएगा फोर्थ। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुर्ट्ज रिएक्शन टू गिव 2,2,3। इन वुर्ट्ज रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये आपका क्या है बिल्कुल सही है और ये भी क्या है सही है। तो इसलिए ये क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तुम्हें पता है 2,2,3 टेट्रा, दोनों बातें सही कह रहा है। अगली बात करें 89 की स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एजेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या है ये भी आपका क्या है सही है बिल्कुल। नाइट्रो ग्रुप बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन, बिल्कुल दोनों एक दूसरे का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा स्टूडेंट फर्स्ट ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 19 नंबर, इन मोनोहैलोएरिन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सही है।
हेलोजन एटम इज रिंग डीएक्टिवेटर, ये भी सही है, बट बोथ आर नॉट द एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर, तो इसलिए आपका क्या ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, फिफ्थ आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 91 की। एराइल हैलाइड आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमें पता है, HNO3, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस आयोडीन इनटू HI, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा स्टूडेंट, HI को कन्वर्ट करता है किसमें, आयोडीन में, तो ये गलत है। एसर्शन आपका सही है और रीजन आपका गलत है, तो ऑप्शन क्या हमारे पास बनता है स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। एसर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आएगा। लास्ट देख लेते हैं 92 को स्टूडेंट इस पेज के। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट इन क्लोरोइथेन, बिल्कुल सही है। डिफिकल्ट होता है क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्लोरीन कार्बन बॉन्ड इज हैज ए पार्शियल, ये भी सही है, तो ये दोनों एक दूसरे के सही हैं, तो इसलिए 92 का आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट आएगा। 93 को देखते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ये लैबो दे रखा है, उससे चलो मैं 2 ब्रोमो ऑक्टेन कह रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन शो करेगा, यानी कि कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, SN2। दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, गलत है, क्योंकि जब उसने इन्वर्जन कह दिया स्टूडेंट, तो ये किसके थ्रू रिएक्शन होगी, ट्रांजिशन स्टेट की। ये क्या कह रहा है, कार्बोकैटायन, तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड आंसर आएगा। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट आपको पता है, अगर मैं क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करता हूं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्यों मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये कह रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन की करेंगे तो मेटा, तो ये गलत है। नाइट्रो ग्रुप इज मेटा रिएक्टिंग ग्रुप, बिल्कुल सही है, मगर ये गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरह समझ आए होंगे। फिर भी कहीं आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।